हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका बीएससी में आपका जो फर्स्ट है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले हम 11th 12th में पढ़ के आए हैं, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जो रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे। ओके, चलो डिफरेंशिएशन को पहले तो आपको जो फॉर्मूलाज है वो आपको ये सभी के सभी लिखने और याद रखने हैं। मुझे पता नहीं है कि आपको याद है कि नहीं, लेकिन ये आपको याद कर लेने हैं। ओके, डी बाई डी एक्स सी इक्वल्स टू 0 वेर सी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। सेकेंड वन इज अ डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू एन, तो क्या होगा एन एक्स रेज टू एन माइनस 1, राइट, वेर एन बिलोंग्स टू आर, राइट। चलो ये सभी आपको आता होगा, लेकिन फिर से आपको लिखना है आपकी बुक में और लर्न भी करना है। डी बाई डी एक्स ए रेज टू एक्स विच इक्वल्स टू ए रेज टू एक्स लॉग ए, वेयर ए इज ग्रेटर देन 0। फिर फोर्थ वन इज अ डी बाई डी एक्स लॉग एक्स विच इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। फिर डी बाई डी एक्स इक्वल ई रेज टू एक्स का होता है ई रेज टू एक्स, राइट। फिर डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, राइट। फिर डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। फिर डेरिवेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स क्या होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है, राइट। फिर टेन एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। फिर डी बाई डी एक्स सेक एक्स का क्या होता है टेन एक्स इंटू सेक एक्स। फिर कॉसेक एक्स का क्या होता है कॉसेक एक्स का क्या होता है माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। ऐसे ही यहाँ पे लिखती हूँ डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे डी बाई डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। ऐसे ही डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स का क्या होता है कॉट इनवर्स का माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। चलो फिर यहाँ पे लिखती हूँ डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इनवर्स एक्स का क्या होता है माइनस 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऐसे ही डी बाई डी एक्स यू प्लस और माइनस वी है, ठीक है, तो क्या होगा डी यू बाई डी एक्स प्लस और माइनस डी वी बाई डी एक्स। ऐसे ही डी बाई डी एक्स यू इंटू वी का क्या होगा v इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। ऐसे ही डी बाई डी एक्स u अपॉन v है, ठीक है, यहाँ पे इंटू है यहाँ पे अपॉन है, तो क्या होगा v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन v स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। ये सभी के सभी देखो, ये सभी के सभी आपको लिखने हैं और लर्न भी करने हैं। चलो अब हम बात करते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में, ठीक है। इसे हम nth डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मतलब क्या, अगेन एंड अगेन डेरिवेटिव
डेरिवेटिव अप टू nth नंबर ऑफ टर्म्स। इट्स इजी। क्या बोला है? अगेन एंड अगेन डेरिवेटिव अप टू nth नंबर्स ऑफ टर्म, मतलब n टर्म्स तक आपको जाना है, उसे हम क्या बोलेंगे? nth डेरिवेटिव बोलेंगे या फिर सक्सेसिव डेरिवेशन डिफरेंशिएशन बोलेंगे। ओके, फॉर द एग्जांपल ऑफ y इक्वल्स टू आपको साइन 5x दिया है, ठीक है? तो इसका y1 क्या होगा? साइन का cos 5x इंटू 5, राइट? तो आपका आंसर आएगा 5 cos 5x, राइट? ऐसे ही y2 क्या होगा इसका? cos x का माइनस साइन 5x इंटू 5, तो क्या होगा? 25 माइनस 25 साइन 5x, राइट? ऐसे ही आपका y3 क्या होगा? y3 क्या होगा? माइनस 25 तो है ही, साइन x का cos 5x इंटू 5, तो होगा माइनस 125 cos 5x। लेकिन अगर इसका मैं y50 पूछूं तो, है ना, तो y50 आपको कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम जाएगा, राइट? या फिर y1000 पूछूं तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो? नहीं, तो आपका आधा घंटा तो वैसे ही चला जाएगा डेरिवेशन में ही, है ना? तो ये सभी डायरेक्ट y50, y1000, y10,000 ये सभी अगर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए मेरे पास है nth डेरिवेटिव। तो अगर आपके पास n डेरिवेटिव है तो पुट n इक्वल्स टू 50, राइट? तो आपको क्या मिल जाएगा? y50 मिल जाएगा। ऐसे ही n इक्वल्स टू 1000 रखू जो हमारा n डेरिवेटिव है उसमें, तो मुझे y1000 मिल जाएगा। ऐसे ही अगर n इक्वल्स टू 10,000 रखू तो मुझे y10,000 मिल जाएगा, राइट? तो अब हम बात करते हैं वर्किंग रूल्स की, ठीक है? वर्किंग रूल या फिर फ्लो चार्ट कि आपको nth डेरिवेटिव आप कैसे फाइंड कर सकते हो उसके बारे में। एज्यूम द गिवन फंक्शन एज y। आपको जो फंक्शन दिया गया है उसका y सोच लो, ठीक है? ये आपका फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद क्या करना है? फाइंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ डेरिवेटिव्स, राइट? फिर क्या करना है आपको? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो दैट आपको क्या मिलेगा? y1 मिलेगा, y2 मिलेगा, y3 मिलेगा अप टू y4, ये सभी मिलेंगे, राइट? y4 मिलेंगे। चलो अब आपको क्या करना है? जो हमें डेरिवेशन मिले, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स, राइट? उसको आपको ऑब्जर्व करना है। क्या करना है? ऑब्जर्व द पैटर्न। जो हमारी पैटर्न रिपीट हो रही है, राइट, उसको आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व द पैटर्न इन द डेरिवेटिव्स। ओके स्टूडेंट्स, क्या करना है? ऑब्जर्व द पैटर्न इन द डेरिवेटिव्स। चलो उसके बाद क्या करना है? डिराइव फॉर्मूला फॉर nth डेरिवेटिव। तो आपको जो हमने ऑब्जर्व किया, राइट, जो पैटर्न ऑब्जर्व किया उसको आपको nth डेरिवेशन में फॉर्मूला लिखना है, राइट? तो उसका यूज क्या है? यूज डायरेक्टली इन एग्जाम्पल्स, राइट? अब फिर डायरेक्टली आप उसको जो हमारा एंड डेरिवेटिव है तो आप डायरेक्टली उसका यूज एग्जाम्पल्स में कर सकते हो, राइट? जैसे कि आपको क्या करना है? n इक्वल्स टू 50 फाइंड करना है, तो आपका जो फंक्शन है उसका आपको एंड डेरिवेटिव पता अगर हो तो आप डायरेक्टली 15th जो आपका डेरिवेशन है वो आप फाइंड कर सकते हो, राइट? चलो, तो ये हमारा वर्किंग रूल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड नोटेशन देख लेते हैं
तो y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, राइट, इक्वल्स टू वाई वाई मतलब डेल इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ। ये है क्या, जीरो ऑर्डर, ठीक है। चलो फिर अगर डी वाई बाई डी एक्स होगा तो क्या होगा, एफ डैश एक्स, या फिर वाई वन भी मैं लिख सकती हूँ, या फिर वाई डैश भी लिख सकती हूँ, या फिर डेल वाई भी लिख सकती हूँ, ऐसे डेल एफ भी लिख सकती हूँ। ये कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, राइट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, राइट, या फिर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स, राइट। फिर अगर मैं सेकेंड टाइम करूँ तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या होगा, एफ डबल डैश होगा, या फिर मैं वाई टू भी लिख सकती हूँ, वाई डबल डैश भी लिख सकती हूँ, या फिर डेल स्क्वायर वाई भी लिख सकती हूँ, या फिर डेल स्क्वायर एफ भी लिख सकती हूँ। ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर राइट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स। फिर अगर 3 टाइम्स करूँ डेरिवेटिव तो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी एक्स क्यूब, सॉरी यहाँ पे क्यूब आएगा, हाँ, तो क्या होगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स भी लिख सकती हूँ, या फिर वाई थ्री भी लिख सकती हूँ, या फिर वाई ट्रिपल डैश भी लिख सकती हूँ, डेल क्यूब वाई भी लिख सकती हूँ, या फिर डेल क्यूब एफ भी लिख सकती हूँ, राइट। इसे हम क्या बोलेंगे, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, राइट। ऐसे ही अगर मैं n टाइम जाऊं nth टर्म तक तो क्या होगा, डी एन बाई वाई अपॉन डी एक्स एन, क्या होगा, एफ एन ऑफ एक्स विच इक्वल्स टू वाई एन, या फिर वाई एन डेल एन वाई विच इक्वल्स टू डेल एन एफ, राइट। ये क्या होगा, nth ऑर्डर। तो ये जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, उसे हम nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं। ये दोनों सेम ही है, ओके स्टूडेंट्स। तो जब हम अब बात करेंगे तो जो हमारे डी वाई बाई डी एक्स का नोटेशन है वो वाई वन वाई टू वाई थ्री वो सब लेंगे, ठीक है। आपकी मर्जी, ये नहीं लेना ये लेना है तो आप ये भी ले सकते हो, सेम ही है, ओके। चलो अब हम बात करते हैं एन डेरिवेटिव्स के, nth डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, ठीक है। आपको n डेरिवेटिव्स के स्टैंडर्ड फंक्शन मैं आपको पहले लिखाऊंगी, उसके बाद उसको हम प्रूफ भी करेंगे और उसके बाद हम उसके रिलेटेड थोड़े से एग्जांपल्स भी देखेंगे, ओके। चलो तो आपका फर्स्ट है डी एन बाई डी एक्स एन, इट्स अ कांस्टेंट, तो क्या होगा, 0। ये तो हमें पता ही है ना, अगर कांस्टेंट का आप अगर डेरिवेशन करो, राइट, तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो n टर्म का आप कर लो तो भी 0 ही आएगा, राइट। सेकेंड है डी एन बाई डी एक्स एन इंटू एक्स रेस टू एन विच इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल। इसका हम प्रूफ देखेंगे, ओके। डी एन अपॉन डी एक्स एन इंटू एक्स एन इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल। फिर थर्ड है डी एन अपॉन डी एक्स एन इंटू एक्स रेस टू एम। यहाँ पे क्या है, n है, और यहाँ पे क्या है, m है, मतलब कि यहाँ पे n टाइम्स है, और यहाँ पे अगर आपका n टाइम्स ना हो, 3 या 4 टाइम्स हो या कुछ भी, अगर इसका आपको nth डेरिवेटिव करना है तो आपका फॉर्मूला होगा m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल x m माइनस n, वेर m इज नॉट इक्वल्स टू n हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो फोर्थ हम पढ़ेंगे डी एन अपॉन डी एक्स एन ए एक्स प्लस बी एन, ठीक है। तो इसका क्या होगा, एन फैक्टोरियल ए इंटू एन हो जाएगा, ओके। चलो फिर फिफ्थ पढ़ते हैं डी एन अपॉन डी एक्स एन ए एक्स प्लस बी इंटू एम, सेम है, यहाँ पे एन है और यहाँ पे एम है, तो क्या होगा, एम फैक्टोरियल
अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल ए एन ए एक्स प्लस बी एम एन माइनस एन। ओके, चलो सिक्स्थ है डी एन अपॉन डी एक्स एन इंटू ई रेस टू दी ए एक्स। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ए एन इंटू ई रेस टू दी ए एक्स हो जाएगा। सेवंथ वन इज अ डी एन अपॉन डी एक्स एन ई रेस टू दी ए एक्स प्लस बी है, तो इसका क्या होगा, ए एन इंटू ई रेस टू दी ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। चलो एट्थ वन इज अ, ये सभी हम प्रूफ करेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन अगर और ये सभी आपको लर्न भी करने हैं। ठीक है, हम प्रूफ क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आप एग्जाम में भूल जाओ, ठीक है, तो आप उसको प्रूफ करके भी आप क्या उसका एग्जाम को सॉल्व कर सकते हो, इसकी वजह से। ठीक है, वरना ये आपको याद तो रखना ही पड़ेगा। चलो इसके रिलेटेड ही आपको एग्जाम्पल्स आएंगे कि आपका फंक्शन किसके टाइप का है, समझ में आया, किसके टाइप का है, कौन से फंक्शन के टाइप का है, उस फंक्शन के हिसाब से आपको उसमें वैल्यूज पुट करनी है और आंसर लाना है। ठीक है, चलो एट्थ वन इज अ डी एन इंटू ए रेस टू एम एक्स अपॉन डी एक्स एन तो है ही, तो क्या होगा एम एन इंटू ए रेस टू एम एक्स लॉग ए इंटू एन। चलो 9(1) डी रेस टू एन लॉग ए एक्स प्लस बी है अपॉन डी एक्स एन तो है ही, तो क्या होगा -1 रेस टू दी एन एन माइनस 1 फैक्टोरियल ए एन अपॉन ए एक्स प्लस बी इंटू एन। ठीक है, देख लो। चलो 10(1) डी एन अपॉन डी एक्स एन इंटू साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो क्या होगा ए एन साइन एन π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी। 11 डी एन अपॉन डी एक्स एन, मतलब कि इसका आप क्या करते हो, डिफ्रेंशिएशन डेरिवेटिव फाइंड करते हैं एन टर्म का। ठीक है, तो क्या होगा कॉस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू ए एन साइन की जगह पे कॉस एन π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी, राइट। फिर 12 डी एन 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी अगर हो तो क्या होगा -1 रेस टू दी एन फैक्टोरियल इंटू ए एन अपॉन ए एक्स प्लस बी इंटू एन प्लस 1। चलो 13 क्या होगा डी एन 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन डी एक्स एन है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो क्या होगा -1 रेस टू दी एन प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू ए एन अपॉन ए एक्स प्लस बी एन प्लस 2। यहाँ पे n प्लस 1 है तो यहाँ पे n प्लस 2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 3 टर्म्स हो तो डी एन 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का क्यूब हो। ठीक है, तो क्या होगा -1 रेस टू दी एन, यहाँ पे देखो ए एक्स प्लस बी इंटू 1 है तो यहाँ पे n फैक्टोरियल है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे 3 है तो क्या होगा n प्लस 2 फैक्टोरियल ए एन अपॉन ए एक्स प्लस बी क्या होगा, यहाँ पे देखो 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है तो क्या होगा n प्लस 3। चलो फिर 15(1) हाँ डी एन ई रेस टू दी ए एक्स साइन ए एक्स प्लस बी है अपॉन डी एक्स एन, तो क्या होगा इसका ई रेस टू दी पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर n/2 इंटू साइन ए एक्स प्लस बी प्लस n tan इनवर्स b/a हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो ऐसे ही अगर कॉस हो तो क्या होगा
डी एन ई रेस टू दी ए एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन डी एक्स रेस टू एन हो तो क्या होगा, ई रेस टू दी ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, एन बाई 2, साइन की जगह पे कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस एन टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, बी बाई ए, राइट। चलो ऐसे ही एक और है 17 डी एन इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस जी ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स एन विच इक्वल्स टू क्या होगा, डी एन इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स एन प्लस डी एन जी ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स एन। ये कौन सा रूल है, एडिशन रूल है, राइट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल है। लेकिन अगर एन टर्म्स में आपको u इंटू वी दिया गया है, मल्टीप्लीकेशन, राइट, तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे हम लेबिनिज थियरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इसका सॉल्यूशन लाएंगे। ये हम बाद में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अब हम प्रूफ में देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि आपको 1 बाय 1 में इसका सबका प्रूफ भी करके दिखाऊंगी, राइट। तो ये तो मैंने बता ही दिया है कि ये तो कांस्टेंट मतलब 0 ही होगा। तो हम सेकंड का प्रूफ देखते हैं कि आपके पास क्या है, nth डेरिवेटिव ऑफ xn, राइट, कि xn है ना, देखो xn का आपको n डेरिवेटिव चाहिए, राइट। तो क्या होता है उसका n फैक्टोरियल आता है, तो आपको आंसर क्या आना चाहिए, n फैक्टोरियल आना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, पहले तो हमें जो वर्किंग रूल पता है कि आपको पहले तो एज्यूम करना है, एज्यूम द गिवन फंक्शन एज y, मतलब कि जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे आपका फंक्शन क्या है, xn है, राइट। तो आपको पहले एज्यूम करना है कि जो फंक्शन है वो y है। फिर आपको क्या करना है, y1 y2 y3 y4 फाइंड करना है, राइट। फिर आपको क्या करना है, ऑब्जर्व द पैटर्न इन द डेरिवेटिव्स, राइट। फिर आपको जो पैटर्न होती है वो उसको ऑब्जर्व करना है, राइट। उससे आपको क्या करना है, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ फॉर nth टर्म। तो उसके हिसाब से आपको nth का जो हमारा फॉर्मूला है वो आपको डिराइव करना है। चलो तो क्या करेंगे, पहले तो लेट y इक्वल्स टू क्या होगा, xn होगा, है ना। देन आपको y1 y2 y3 फाइंड करना, तो y1 क्या हो जाएगा, n x रेस टू दी n-1। ऐसे ही y2 क्या होगा, n-1 x रेस टू दी n-2, राइट। ऐसे ही y3 क्या होगा, n-1 n-2 n-3 सॉरी हाँ n-2 यहाँ तक गया है ना, x रेस टू दी n-3। ऐसे ही y4 क्या होगा, n-1 n-2 n-3 इंटू x रेस टू दी n-4। ऐसे ही अगर मैं yn तक जाऊं तो क्या होगा, n-1 n-2 n-3 अब 2। यहाँ पे आप देख सकते हो कि x रेस टू दी क्या आएगा, देखो 1 है तो यहाँ पे पावर में क्या है, n-1 है, 2 है तो n-2 है, 3 है तो n-3 है, 4 है तो क्या है, n-4 है। ऐसे ही अगर n हो तो क्या होगा, x रेस टू n-n हो जाएगा, राइट। तो चलो अब आगे क्या आएगा, है ना, n-n। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि n-1 है तो यहाँ पे n आया, n-2 है तो एक लेस n-1 आ गया, राइट। ऐसे n-3 है तो n-2 आया, ऐसे ही n-n है तो इसके आगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो तो ये हमारा yn मिल गया। अब हमें पता है, क्या पता है कि n-1 n-2 n-3 इंटू 1 अब टू 1 तक जाए तो ये क्या है, n फैक्टोरियल है, ये तो x रेस टू दी 0 हो जाएगा, तो x रेस टू दी 0 क्या हो जाएगा, 1। तो हमारा आंसर n फैक्टोरियल आ गया, yn इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, राइट। मतलब कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, dn बाई dx रेस टू दी n इंटू xn, राइट। xn का हमने किया ना, विच इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। हैंस द
प्रूफ, राइट। ये हमने प्रूफ कर दिया, राइट। चलो अब एक दूसरा हम प्रूफ देखते हैं, उसके बाद एक साथ ही हम सभी एग्जांपल्स देख लेंगे। ओके, मैं देखती हूँ कि अगर मेरे पास हो एग्जांपल तो मैं आपको गिनाऊं। नहीं है, एक साथ ही एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे, पहले सबका प्रूफ देख लेते हैं, उसके बाद हम उसके रिलेटेड एग्जांपल्स देखेंगे। चलो अब हम बात करते हैं आपका फोर्थ, जो हमारा ये वाला है, ये इसका प्रूफ देखेंगे कि डी एन बाई डी एक्स एन इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू दी एन इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल इंटू ए एन। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए एक्स प्लस बी का अगर आप उसकी जो पावर है एन है, उसका हम एन टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो आपका आंसर क्या है, एन फैक्टोरियल इंटू ए इंटू एन, राइट। चलो उसका हम देखते हैं प्रूफ 4, राइट। nth डेरिवेटिव of ax plus bn, right, raised to the n, ax plus b raised to the n। पहले तो हमें क्या करना है, y सूत्र लेना है, y इक्वल्स टू ax प्लस b raised to the n। अब क्या करना है, बस y1 फाइंड करना है। y1 क्या होगा, n ax प्लस b n माइनस 1 इंटू, अब इसका भी करना पड़ेगा ना, d बाई डी एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी, राइट। तो ए एक्स प्लस बी का क्या होगा, ए होगा, राइट। तो क्या होगा, ए एन इंटू ए एक्स प्लस बी एन माइनस 1, राइट। चलो ऐसे ही y2 क्या होगा, y2 होगा ए एन, ये तो बाहर निकल जाएगा, एन माइनस 1 इंटू ए एक्स प्लस बी एन माइनस 2 इंटू ए, राइट। तो क्या होगा, ए स्क्वायर एन एन माइनस 1 ए एक्स प्लस बी एन माइनस 2। चलो फिर y3 फाइंड करते हैं, तो ए स्क्वायर एन एन माइनस 1 कॉमन निकलेगा, सॉरी कॉमन नहीं, आगे निकल जाएगा, इसका ही हम डेरिवेशन करेंगे। तो क्या होगा, एन माइनस 2 ए एक्स प्लस बी एन माइनस 3 इंटू ए, राइट। तो क्या होगा, ए क्यूब एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अप इंटू ए एक्स प्लस बी एन माइनस 3, राइट। सिमिलरली आपको वाई एन तक जाना है, तो क्या होगा, तो देखो पहले ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर ए क्यूब, तो ए एन होगा, राइट। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एन 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 माइनस 1 एन एन माइनस 1 एन माइनस 2, तो एन टर्म होगा तो क्या होगा कि एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 अप टू 1 होगा, मतलब कि एन फैक्टोरियल, राइट। तो ये एन फैक्टोरियल इनटू यहाँ पे क्या होगा कि देखो ए एक्स प्लस बी एन माइनस 1, राइट। जब आप 1 टाइम करो तो यहाँ पे क्या होगा, ए एक्स प्लस बी एन माइनस 2 ए एक्स प्लस बी एन माइनस 3, मतलब कि ए एक्स प्लस बी एन माइनस एन होगा, राइट। तो क्या होगा, ए एन इंटू एन फैक्टोरियल ए एक्स प्लस बी इंटू 0, ये तो फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, एन फैक्टोरियल इंटू ए एन, ये हमारा वाई एन आ गया, राइट। ये हमने प्रूफ कर दिया आसानी से। तो आप देख सकते हो कि हमारा प्रूफ वही है कि गलत है, देख सकते हो, देखो ये प्रूफ आ गया। एंड तो हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे, हैंस द प्रूफ, हैंस द प्रूफ। चलो अब हम प्रूफ 5 चेक करेंगे। एन डेरिवेशन, nth डेरिवेटिव
ऑफ ए एक्स प्लस बी एम। यहाँ पे क्या है, m है, राइट, पावर हमारी m है। तो पहले तो क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी रेज टू दी m। देन अब हम क्या फाइंड करेंगे, y1 y2 y3 फाइंड करेंगे। तो y1 इक्वल्स टू क्या होगा, m ए एक्स प्लस बी m माइनस 1 और इसका a। तो क्या होगा, ए एम इंटू ए एक्स प्लस बी m माइनस 1, राइट। फिर चलो y2 करते हैं। तो y2 क्या होगा, m तो बाहर निकल जाएगा, m माइनस 1 ए एक्स प्लस बी m माइनस 2 इंटू a। तो क्या होगा, a स्क्वायर m माइनस 1 ए एक्स प्लस बी m माइनस 2, राइट। ऐसे ही अगर इसको मैं ऐसे लिखूं तो चलेगा, ए स्क्वायर m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू ए एक्स प्लस बी m माइनस 2। तो आप पूछोगे मैडम ये m इंटू m माइनस 1 कहाँ गया, राइट। तो हमें पता है, यहाँ पे करते हैं। अब स्टूडेंट्स आप पूछोगे कि मैडम ये कहाँ से है, m माइनस 1 इक्वल्स टू इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू दी m माइनस 2 विच इक्वल्स टू, हमने क्या लिखा, ए स्क्वायर m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू ए एक्स प्लस बी m माइनस 2, राइट। तो आप पूछोगे मैडम ये कहाँ से आया। तो हमें पता है कि जो हमारा m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस 3, अब लगातार जाओगे तो लास्ट में 1 आएगा, राइट। फिर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सिर्फ m एंड m माइनस 1 ही चाहिए, है ना। तो m माइनस 2 से 1 तक जो होगा वो क्या होगा, m माइनस 2 फैक्टोरियल होगा, राइट। तो क्या होगा, अब मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पे m माइनस 1 फाइंड करना है, राइट। ये अगर मैं फाइंड करूं तो क्या होगा, m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस 2 फैक्टोरियल, राइट। क्या होगा, m इंटू m माइनस 1, ये मुझे फाइंड करना है। तो ये क्या होगा, m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है। ऐसे ही चलो y3 फाइंड करो। तो क्या होगा, a क्यूब इंटू m फैक्टोरियल m माइनस 3 फैक्टोरियल, राइट, सॉरी m माइनस 2, ये m माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, पहले स्क्वायर, ए स्क्वायर m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू ब्रैकेट में क्या होगा, m माइनस 2 ए एक्स प्लस बी m माइनस 3 इंटू a। तो क्या हो जाएगा, a क्यूब m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू m माइनस 2 ए एक्स प्लस बी m माइनस 3, ठीक है। चलो अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, a क्यूब m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस 2 इंटू m माइनस 3 फैक्टोरियल, लिख सकते हो, इंटू m माइनस 2 एक्स प्लस बी m माइनस 3। तो यहाँ पे देख सकते हो m माइनस 2 कट, तो क्या बचा, a क्यूब m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू ए एक्स प्लस बी m माइनस 3 आ गया, राइट। ऐसे ही आप सिमिलरली yn तक जाओ तो हमारा yn क्या होगा, यहाँ पे देखो 1 है 2 है 3 है, तो n क्या होगा, an इंटू m फैक्टोरियल m माइनस, यहाँ पे देखो 1 2 3, तो यहाँ पे क्या होगा, n फैक्टोरियल इंटू ए एक्स प्लस बी m, देखो 1 है तो 1 डेरिवेशन, सेकेंड टाइम है तो m माइनस 2, थर्ड हो तो m माइनस 3, n हो तो m माइनस n हो जाएगा स्टूडेंट्स, राइट। यही तो हमारा सॉल्यूशन है, राइट। n डेरिवेशन का चेक कर लेते हैं कि यही है कि गलत है। देखो फिफ्थ वाला, m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल a n a x प्लस b m माइनस n, हैंस द प्रूफ, राइट। चलो एक इसमें थोड़ा सा एक नोटिफिकेशन है कि m इक्वल्स टू n हो जाए, क्या
m इक्वल्स टू n हो जाए तो हमारा yn क्या होगा, an राइट इंटू n फैक्टोरियल राइट, जो अभी हमने प्रूफ किया था, कहाँ गया, ये रहा, है ना। यहाँ पे हमें पता है कि m इक्वल्स टू n मतलब कि m की जगह पे n हो जाए तो यही होगा। लेकिन अगर m बड़ा है n से राइट, तो हमारा yn होगा an m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल इंटू ax प्लस b m माइनस n। लेकिन m लेस देन n होगा तो y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।